हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मैं हूँ अनस। मैं आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी की स्क्रीन लेके आपके फ़ोन की स्क्रीन पर। सो गाइस, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है हमारे फैक्ट्री की छत से। और अभी अभी मैं नाश्ता करके हो चुका हूँ एकदम फ्री। ज़्यादा लेट हो गया था उठने में, इसलिए मैं नाश्ते की वीडियो बनाना भूल गया। तो अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है यार, फिलहाल हवा चल रही है बहुत। आप लोग मेरे जो बाल उड़ रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है, लेकिन धूप भी है, धूप भी पड़ रही है। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग का है डे 28। और क्या कर सकते हैं, बस यार काम चालू हो गया ना, इसलिए कहीं जाना भी नहीं हो रहा। एक तो ये फैक्ट्री हमारी ऐसे एरिया में आकर, मतलब ऐसे एरिया में हमने फैक्ट्री रेंट कर ली है जहाँ से हमारे जितने भी ऑर्डर जाते थे ना वो सब दूर हो गए हैं। मान लो अगर टी नगर से उधर से हम जाते थे तो कितना पड़ता था, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर कस्टमर के यहाँ जहाँ पे डिलीवर करना जाना होता था। लेकिन अब इधर से हम जाते हैं तो इधर से हमें 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मिलता है। इसलिए अब जब कभी इमरजेंसी पड़ती है, बस जब ही जाते हैं हम लोग कि रात का टाइम है, ड्राइवर के साथ कोई उतारने वाला आया नहीं, तो बस जब ही चले जाते हैं। इसलिए हमारा भी अब जाना नहीं होता, इसलिए मैं बाहर कभी अभी कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। अभी क्या कर सकते हैं। और ये देखो, धीरे धीरे चोट भी ठीक होने लगी है, हो जाएगी 1-2 दिन में वो ठीक। लेकिन दर्द अभी है, पूरा प्रॉपर तरीके से गया नहीं है। और इधर भी काम चालू हो गया है, फैक्ट्री में कर रहे हैं लोग। वो खड़ी हमारी धन्नो नीचे। तो चलो चलते हैं, हम भी बिना टाइम वेस्ट करे लगेंगे अपने काम पर, क्योंकि अभी आज भी 4-5 सेट है मारने की। तो कर लेते हैं जल्दी से काम फाइनल, क्योंकि रात तो बहुत लेट हो गया था मैं काम करते करते। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो चलते हैं। तो गाइस, अभी अभी खाना खा के हटे हैं दोपहर का 5 बजे। और आप लोग मेरी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। भाई साहब, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना नीचे, पूछो मत ना बस। अभी अभी ऊपर आया हूँ मैं थोड़ी सी हवा खाने के लिए, और अपने आप को थोड़ी मुंह धोकर, हाथ धोकर, चाय वाय पी के आता हूँ। उसके बाद ही दिमाग सेट होगा। और आज फिर 11-12 बजे तक काम करना पड़ेगा। मौसम तो हो रहा है बढ़िया, ये देखो, लेकिन हवा नहीं चल रही। ऐसा रूम होता ना बना हुआ हमारा यहाँ पर, तो मज़ा आ जाता भाई साहब। वो जो नीचे मैंने बना रखा है ना अपने काम के बराबर में खाना बनाने का, वो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर ऐसे ही चलता रहता। सामने देखो क्या मस्त नज़ारा है। भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिसंबर में घर जाऊंगा, तो अब हो सकता है मैं नवंबर में भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है बहुत ही खास, कासिफ, उसकी सगाई है आज। तो आज मुझे पता चल जाएगा कि शादी कब है। वो बोल रहा था कि नवंबर में भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर नवंबर में हुई तो भाई नवंबर में ही जाना पड़ेगा। और मज़े करेंगे उसकी शादी में। बहुत अरमान है उसकी शादी की, ख्वाहिश थी काफ़ी टाइम से। उसका उसकी शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था अच्छा। और वही है, पैसा नहीं था बस। लेकिन अब उनके पास अच्छा खासा पैसा है, करोड़ों के मालिक है वो आज के डेट में। तो इस वजह से अब रिश्ते भी हो गए और सारी चीज़ हो गई, शादी भी हो रही है, घर भी बना लिया बंदे ने। तो अब उसकी शादी सगाई है आज। आज पता चल जाएगा कितनी तारीख में उसकी शादी रखी जाएगी, नवंबर में या दिसंबर में। तो देखो, अगर दिसंबर में हुई तो अच्छा है, नहीं तो नवंबर में ही जाना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने सारे यार दोस्त जो भी मेरे हैं, और उनके साथ एंजॉय करेंगे फुल, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। दिखाऊंगा अपने घर को, अपने यारों को, अपने यहाँ की जगह कैसी है कैसी नहीं। तो मज़ा आने वाला फुल।
अभी तो आप लोगों को बोरिंग ही लग रहा होगा मेरा व्लॉग। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या दिखाऊँ आप लोगों को। सुबह उठता हूँ यही फैक्ट्री का टूर, नाश्ता, काम, खाना, बस यही दिखा रहा हूँ। मैं भी मजबूर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता अभी। काम, अगर काम छोड़कर वीडियो बनाने के लिए बाहर जाऊँगा तो काम छूटेगा। मैं सोचता हूँ काम भी हो जाए, वीडियो भी हो जाए, दोनों चीज़ हो जाए। तो आप लोगों को भी बोरिंग लग रहा होगा अभी, लेकिन जब मैं घर चला जाऊंगा अपने, उसके बाद आप लोगों को कुछ नई चीज़ देखने को मिलेंगी। और नई 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 चीज़ें, नए नए लोग, सब लोगों से मिलवाऊंगा। बस गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ना ही व्यूज आ रहे, ना ही सब्सक्राइबर। आप लोग सपोर्ट करोगे जब भी आगे तक पहुंच पाऊंगा मैं। थोड़ी हिम्मत मिलेगी मुझे भी काम करने की, मज़ा आएगा। अगर ऐसे ही रहा तो फिर हिम्मत टूट जाएगी। थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो लाइक करो, व्यूज़ बढ़ाओ यार। करो कुछ अपने भाई के लिए भी। और ये देखो, तो चलो चलते हैं नीचे मुँह हाथ धोकर चाय पीने के लिए। दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद नीचे। तो गाइस चाय वाय पी के आ चुका हूँ अभी अभी अपनी फैक्ट्री पर। और मैंने सोचा एक छोटा सा शॉट आउट ले लेते हैं, वीडियो का अपनी शूट कर लेते हैं ऊपर आकर। सो अभी अभी दोबारा मुंह धोया, गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे, जब जब मैं काम करता हूँ, जब जब मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इधर, ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है ऊपर हवा में आकर। पर खड़ा खड़ा मैं ना इधर खड़ा था जस्ट यहाँ पर, यहाँ ये दीवार है, इससे लगा ऐसे, ये सेम ऐसे दोनों हाथ मेरे बंधे हुए थे, ऐसे खड़ा था मैं। और मैं सोच रहा था कि यार ना एक दिन ऐसा आएगा तू ऐसे ही खड़ा होकर और आसमान की तरफ देखकर बोलेगा कि यार भले ही जो टाइम था वो मुश्किल था, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन यार तू तू ऐसा बंदा था, तूने वो सब चीज़ चेंज कर दी। तू सब चीज़ का सामना करके आज यहाँ पहुँच गया। सब चीज़ तूने अपनी लाइफ में बर्दाश्त करके और अचीव करी है। लोग, वो कहावत है ना, लोग जिस मोड़ पर अपनी ज़िंदगी ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी कि उस वक्त में हमने खुद को संभाला है। तो सोच रहा था कब आएगा यार वो दिन, काश मेरी लाइफ में भी वो दिन आए और मैं ऐसा सोचूं अपने मन में कि यार वाकई में ही मुश्किल घड़ी थी, लेकिन अनस तूने कर दिखाया भाई। आएगा एक दिन। तो चलो चलते हैं काम की तरफ अपने। इसको पानी में डालना भूल गया मैं गाइस, ये हथौड़ी, अगर इसको पानी में डाल देते हैं रात में तो ये बहुत ही ज़्यादा दिन में सही रहती है, हिलती नहीं है बार बार। तो ये भी डाल देता हूँ पानी में, रात भर पानी में रहेगी, सुबह सही हो जाएगी, हिलेगी नहीं। ये डाल दिया हम लोगों ने पानी में, और अब ये सुबह तक बिल्कुल सेट हो जाएगी। और ऊपर भी मस्त हवा चल रही है, ऊपर भी बढ़िया एकदम। तो ये देखो गाइस, खाना बिल्कुल रेडी है हमारा, चावल और आलू बैंगन की सब्जी। और ये देखो जुगाड़ कैसा है, इधर नौसाद भाई खाना खाते हुए, और मैं भी खा लेता हूँ फटाफट से, फिर चलेंगे बाहर चाय पीने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस खाना खा लिया है, अभी आया हूँ प्लेट धोने के लिए ऊपर। प्लेट धो लेता हूँ, फिर आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। रुको 2 मिनट, प्लेट धो लेता हूँ पहले। हाँ तो गाइस, तो मैं बताने वाला था, जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को अभी कि मैं 12 बज गए थे काम करते करते। तो हुआ ये, अभी हम हैं 4 जने हैं हम काम करने वाले। 4 में से एक जना तो खाना बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो भाई ठेकेदार है वो। हूँ तो मैं भी, लेकिन मैं अकेला हूँ, उसके अंडर में 2 लड़के और हैं, तीसरा वो खुद है। तो बचे हम 3 जने। अब 3 जनों में एक लड़का है वो दोपहर में बना देता है, 2 बचे हम, मैं और एक और लड़का, और वो और मैं रात में बना देते हैं। लेकिन आज हम हो गए लेट बहुत ज़्यादा। तो भाई उस बंदे ने ना कुछ नहीं करा, वो क्या बोलने लगा कि काम छोड़ के करो, लेकिन करना तुम्हें ही पड़ेगा, आधा तुम करो आधा मैं करूँगा, जब ही खाना बनेगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर
मैं होता उसकी जगह और मैं देखता कि वो काम कर रहा है तो मैं खुद ही कर लेता। तो भाई बस कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया में आपको जो कुछ भी है सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता और ना ही कभी करेगा। यही है दुनिया और यही है दुनिया की हकीकत। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, मैं क्यों नहीं सोच पाता इन लोगों के जैसा। अगर मैं किसी वीडियो में किसी आदमी को देख रहा हूँ तकलीफ में तो मुझे खुद तकलीफ महसूस होती है भाई। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ हो तो मैं ऐसा करूँ, लोगों के लिए ऐसी हेल्प करूँ, ये करूँ। लेकिन भाई जिस बंदे से भी टकराया ना आज तक, अपनी 21 एज हो गई मेरी, आज तक जिस बंदे से भी टकराया, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो बिना मतलब के साथ हो। सारी दुनिया ऐसी है तो फिर ऊपर वाले ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे भी सबकी तरह ही बना था, मतलब ही सब काम निकालने वाला। लेकिन नहीं भाई, मैं तो बस क्या ही बताऊँ, आज मैं बहुत अपसेट था। फिर मैंने अपना काम छोड़कर बीच में, उसके बाद आधा काम करके दिया, फिर बंदे ने वो खाना बनाने लगा जब मैं अपना उसे आधा काम करके दे दिया। तो यही चीज़ है भाई, अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बाहर के इंसान पर भरोसा कर रहे हो कि वो मेरे साथ खड़ा है और एंड तक खड़ा रहेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं भी ऐसी सोचता था भाई पहले, यही सोचता रहता था मैं भी। मेरे भी यार दोस्त हैं, ये हैं वो, इतने सारे दोस्त हैं, साले लास्ट तक खड़े रहेंगे, कैसी भी मुसीबत आएगी सब चीज़ में साथ रहेंगे। दोस्त हैं, अब भी हैं, एक दो 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 तीन दोस्त हैं जो बिल्कुल खास हैं। पहले भाई 15-20 थे और मैं सोचता था ये साले मेरी जान है। लेकिन मुझे क्या पता यही लास्ट में मेरी जान लेंगे। बहुत बड़े बड़े सीन हुए हैं भाई मेरे साथ। बहुत लोगों ने इल्जाम लगाए, झूठे सच्चे। सच्चे तो एक भी नहीं लगा, सारे झूठे ही झूठे लगाए। बहुत बड़े बड़े सीन हुए। उस दिन से तो दुनिया पर विश्वास ही उठ गया मेरा। इस 21 साल की एज में इतना कुछ हुआ है ना भाई मेरे साथ, अगर शुरू से बताने लगूँ ना तो सुबह हो जाएगी। एक पिक्चर बन सकती है भाई, पिक्चर बन सकती है, ये बता रहा हूँ मैं। इतना कुछ हुआ है लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर कर बैठा हूँ। और बस इसी सब्र से हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी मेरा भी दिन आएगा और मैं इन सब लोगों को दिखाऊंगा कि भाई तुम सब गलत थे उस टाइम पर। अब तो कोई नहीं है साथ में, मैंने सबका साथ छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा लाऊंगा ये साले आगे पीछे घूमेंगे और ये कहेंगे कि ये अनस है हमारा दोस्त। ये मेरा वादा है आप लोगों से, एक न एक दिन लाऊंगा ऐसा। और इस वादे को पूरा करने के लिए आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे हम लोग। तो चलो चलते हैं फिलहाल यार, कहाँ मैंने भी आपको बातों में ही जान दिया। चलते हैं चाय पीने के लिए। और ये थोड़ा सा कचरा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को फेंक देंगे। सुबह जब भी काम वाम सब खत्म हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे रात के। और खाना भी हमने खा लिया है। आज आज भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया और सारा स्टॉक देखो चला गया, सिर्फ एक ये सोफ़ा बचा है बस। नीचे देखो कैसा हो रहा है। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कितना काम करा है मैंने। देख सकते हैं आप, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी ये भी और ये वाले भी कंप्लीट। ये भी पूरा कंप्लीट। लेकिन एक दिक्कत होगी, लकड़ी ख़त्म हो चुकी है, बस यही बची है। दो 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 तीन दिन और चल जाएगी बस। देखो वहाँ से यहाँ तक पूरा भर दिया है मैंने। और देखो ये लकड़ी कितनी सारी इकट्ठी हो गई है, इसे भी भरनी पड़ेगी अब। और अब किसी के साथ साथ अब मैंने अपना टेंट भी लगा दिया है, वो लग रहा टेंट। तो चलो चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। लव यू, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल के एक नए मज़ेदार ब्लॉग में।